पिछले 15 से 20 सालों में बस्ती जनपद का नाम मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय फलक पर लिया जाने लगा है। उसमें अहम भूमिका जिनकी रही है वो डॉक्टर मनोज जी की रही है। डॉक्टर मनोज जी वर्तमान में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कि सिद्धार्थनगर में स्थित है, वहाँ के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के शिक्षित करने के साथ-साथ ही आम समुदाय और खासकर कृषक वर्ग में महिलाओं को, युवाओं को रोजगार परक कृषि क्षेत्र से जोड़ने में इनकी अहम भूमिका रही है डॉक्टर साहब की। और पिछले 15 से 20 सालों में बस्ती जनपद में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में जो अ, उछाल आया है, जो क्रांति आई है, वो शायद आस-पास के जिलों में आज भी नहीं आ पाई है। तो आइए जानते हैं कि मशरूम उत्पादन के नज़रिए से अगर देखा जाए, इसके खपत के नज़रिए से देखा जाए और खासकर इसको पनीर के विकल्प के रूप में देखा जाता है, जब से पनीर जो है मिलावट पनीर के जो शुद्धता के ऊपर सवाल खड़ा होने लगा। तो सर आपका स्वागत है और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बस्ती ओके। का जो नाम है, राष्ट्रीय फलक पर मशरूम उत्पादन के रूप में किया है और जिस क्षेत्र में हूँ मैं चाहूँगा आप ही उसके बारे में जानकारी देंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बस्ती जनपद के शुरुआत मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में रही है, खासकर आज जो उत्पादन का यहाँ पर वो रेशियो है, उस लिहाज से कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अगर मशरूम की बात करें उत्पादन की बात करें तो बस्ती जो है समझ लीजिए कि 94 से मशरूम का काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रहा है। तब से लगातार जो है कुछ न कुछ हमेशा बदलाव आते रहे हैं। बहुत सारे किसान इसमें नए जुड़ते हैं, बहुत सारे किसान जो है हटते हैं। कुल मिलाकर के जो एक रुझान रहा है लोगों का मशरूम के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा रहा है। उसके कारण जो है, जो किसान वर्ग है या जो ग्रोवर्स हैं, उनको जो है एक अच्छा प्राइस मिलता है, एक अच्छा रेट मिलता है, जिसकी वजह से वो अपनी आमदनी को एक जीविकोपार्जन के लिए के तौर पे वो जो है उस चीज़ को हमेशा निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज जो है स्थिति जो मशरूम की है बस्ती जनपद में, वो समझ लीजिए कि आस-पास पूर्वांचल में समझ लीजिए कि एक बहुत ही मतलब शीर्ष पर है, जहाँ पे जो है मशरूम का पर डे प्रोडक्शन जो है 20 टन से ज़्यादा जो है बस्ती का ये जो है हरैया क्षेत्र है, यहाँ से पर डे होता है। और जो है आस-पास के क्षेत्र जैसे आपका अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, यहाँ पर सप्लाई होती है। वहाँ के लोग जो है आते हैं, जो व्यापारी हैं या जो सेलर्स हैं, वो लोग आते हैं खुद अपने साधन से और यहाँ से जो है मशरूम जो है क्रय करके ले जाते हैं पर डे। सर एक चीज़ और बार-बार ख़्याल आता है, जो काम कृषि विज्ञान केंद्र को करना चाहिए था, औद्यानिक प्रयोग प्रशिक्षण केंद्र को करना चाहिए था। जब भी मैं किसी मशरूम उत्पादक किसान के पास जाता हूँ, महिला किसान के पास जाता हूँ या जो युवा इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाता हूँ, तो जब भूमिका की बात की जाती है कि किसके प्रेरणा से, किसके मेंटरशिप में आपने इसकी शुरुआत की, तो उद्यान विभाग का नाम ना लेकर के केवीके का नाम ना लेकर के आपका नाम लिया जाता है। तो किस तरीके से आप मेंटरशिप देते रहे हैं जो मशरूम उत्पादक किसान भाई रहे हैं? देखिए, जो किसान भाई रहे हैं, इनको जो है ए टू ज़ेड समझ लीजिए कहिए कि ज़ीरो से लेकर के उनके लास्ट मार्केटिंग तक की जितनी भी कड़ी है उसमें, सब पे कहीं न कहीं जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा है। दूसरा चीज़ जो है उनको जो है रोग से संबंधित जैसे कोई भी क्रॉप लगाते हैं, उसमें तमाम तरीके की डिज़ीज़ आती हैं, रोग आते हैं, उसके निदान के लिए या उसकी बिक्री के लिए या फिर जो है वो जो टाइम यानी समय प्रबंधन होता है या फिर जो है जो टेम्परेचर और उसकी कंडीशन जो मेंटेन करते हैं टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का, उसको मेंटेन करने के कारण जो है सारे किसान जो है किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं और उनको कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में लाभ मिलता है। दूसरा चीज़ ये है कि चाहे बीज की बात हो या किसी उसके जो है इनपुट की बात हो, वो सब कुछ जो है हम कहीं न कहीं से उनको प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए सभी किसान जो है एक तरीके से देखा जाए तो पूरे ग्रुप में जो है जुड़े हुए हैं। मशरूम उत्पादन के प्रोसेस पर हम बात करेंगे, हम उसके वैल्यू चेन एडिशन पर बात करेंगे, लेकिन हम थोड़ा-सा बात करेंगे मशरूम के उन किस्मों के बारे में जो भारत में प्रचलित हैं, चाहे गनोडर्मा की बात कर लें, चाहे अच्छा एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इस समय सोशल मीडिया में कीड़ा-जड़ी की भी बात चर्चा चलने लगी है और सबसे ज़्यादा जो बटन मशरूम या प्रोसेसिंग वाले जो वैराइटियाँ हैं, तो कौन-कौन सी किस्में और किस लिहाज से अच्छी मानी जा सकती हैं? देखिए, मशरूम तो वो अगर देखा जाए तो थ्रू आउट पूरा मतलब थ्रू आउट ईयर का एक
जो है वो है कल्टीवेशन का प्रोसेस है। जी, जी। लेकिन जो है क्या है कि जो खपत होती है, जो उसका जो है मतलब क्या बोलते हैं, लोगों का जो है टेस्ट होता है, वो जो है बटन मशरूम को लेकर के ज़्यादा है थ्रू आउट इंडिया, जी, जी। हैं? जबकि अपने पूर्वांचल में देखा जाए तो केवल और केवल बटन मशरूम पर ही सबका जो है फ़ोकस्ड है। वो मशरूम का तो मतलब वैरायटी या उसके नाम के बारे में जानते भी नहीं है, बस केवल जानते हैं मशरूम है, जी। ठीक है? तो मशरूम एक जो शेप जो जो दिमाग माइंडसेट बना हुआ है, उसी शेप के नाते लोग बटन को ही प्रेफ़र करते हैं। हालाँकि इसके अतिरिक्त जो है 5-6 वैराइटियाँ ऐसी हैं जो कि इस एरिया में, जो पूर्वांचल का ये जो है अररिया क्षेत्र है, यहाँ पे 5-6 वैराइटी जो है मशरूम की बहुत ही ज़्यादा मतलब लो कास्ट पे जो है कल्टीवेट की जा सकती हैं। लेकिन उसकी बिक्री ना होने के कारण केवल बटन मशरूम ही इस एरिया में चलता है। जो दूसरी वैराइटियाँ हैं उसमें जैसे आपका ऑयस्टर मशरूम है, पैडी स्ट्रा मशरूम है और इसके बाद दूधिया यानी मिल्की मशरूम है, ठीक है? और ये शिटाके मशरूम है। ये सब मशरूम जो है बटन मशरूम से ज़्यादा न्यूट्रिशियस और लो कास्ट पे हैं। जैसे बटन मशरूम का उत्पादन अगर करते हैं तो 1 केजी के पीछे आपका 60 से 70 रुपए की कॉस्टिंग आती है। लेकिन अगर जो है दूसरे मशरूम का उत्पादन करते हैं, चाहे ऑयस्टर मशरूम का करिए या जो है मिल्की मशरूम का करिए, तो उसमें मुश्किल से जो है 25 से 30 रुपए की कॉस्टिंग आती है। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है, वो लगभग जो है आपका इक्वल है। तो जो प्रॉफ़िट है, वो जो है दूसरे मशरूम में ज़्यादा है। लेकिन मार्केट ना होने की वजह से इस एरिया में लोग जो है केवल बटन मशरूम को ही प्रेफ़र करते हैं। चूँकि जो ईज़ी बिक जाता है, उसी को कल्टीवेशन करना लोग ईज़ी समझते हैं, जो ग्रोवर्स हैं, वो ईज़ी समझते हैं। हालाँकि और भी वैरायटी जो हैं, जो इससे बेटर हैं सब। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सरकार या जो भी बड़ी कंपनियाँ प्रोसेसिंग के मामले में ऑयस्टर को ज़्यादा प्रेफ़र करती हैं, ऐसा क्या उसमें खूबी है कि ज़्यादा उसको प्रोसेसिंग के मामले में पसंद किया जाता है? प्रोसेसिंग इन द सेंस जैसे फूड प्रोसेसिंग है, तो उसमें जो है आपका ये जो ऑयस्टर मशरूम है, वो पाउडर के रूप में भी यूज़ हो सकता है और फिर वो जो है बड़ी के रूप में यूज़ हो सकता है या दूसरे फार्म में किसी भी फार्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका जो कन्वर्जन है बहुत ईज़ी है कंपेयर टू बटन मशरूम। बटन मशरूम को ड्राई, चूँकि बटन मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है वो आपका जो है समझ लीजिए कि विंटर सीज़न में होता है, ठंडियों में। तो जो चूँकि इसको ड्राई करना ठंडियों के सीज़न में बहुत मुश्किल काम होता है, इस नाते जो है इसके कंपैरिज़न में ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा ईज़ी होता है, इसलिए वो फूड प्रोसेसिंग के एस्पेक्ट में ज़्यादा ईज़ी है। और दूसरा चीज़ है जो चूँकि वाटर जो है इसमें 90% के आस-पास पाया जाता है, 90% से अबव ही रहता है। तो जो ऑयस्टर मशरूम है, इसकी जो लीफ टाइप की होती है, जो इसकी सीपी होती है, वो पतली होती है, तो उसको सुखाना ज़्यादा ईज़ी होता है कंपेयर टू बटन मशरूम। इस नाते ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा जो है प्रेफ़र करते हैं प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ जी। व्यू से। सर सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों बनाने का एक सपना दिखाया जाता है। कितनी सच्चाई है कीड़ा-जड़ी क्योंकि कीड़ा-जड़ी के बारे में जो मैंने पढ़ा, मुझे जो जानकारी मिली वो पता चलता है कि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में ये अपने आप जो प्राकृतिक रूप से कुछ विशेष प्रकार के कीड़ों से, उनके फंगस से बनता है। तो जो लैब में तैयार होता है, इसकी क्या सच्चाई है और इसकी क्या संभावनाएँ हैं मार्केट को लेकर के? देखिए जो कीड़ा-जरी की बात है, कीड़ा-जरी मशरूम जो है, चूँकि कोई भी मशरूम है तो एक फंगस जी, और जो है अगर इसको जो है मतलब कंट्रोल कंडीशन में उगाते हैं तो ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन देता है। जी, जो जी। कीड़ा-जरी की बात है, कीड़ा-जरी हमेशा जो है एक समझ लीजिए कि आईसीयू चैम्बर की तरह से ही चैम्बर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं इन्क्यूबेशन चैम्बर। उस चैम्बर में इसको ग्रो करते हैं, प्रॉपर जो है उसमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर ह्यूमिडिटी की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे किसी तरीके के इन्फेक्शन ना हो, इस वजह से पूरी तरह से उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। तो ये एक जो है बहुत ही मतलब एसेप्टिक कंडीशन पूरा प्रोवाइड करके इसको उगाना मतलब संभव हो सकता है। इस नाते जो है ये जो है कीड़ा-जरी लैब के जो है मशरूम है और कंपेयर टू अदर मशरूम जैसे बटन मशरूम है या जो है ऑयस्टर मशरूम है, ये सब फ़ील्ड में भी आप आराम से उगा सकते हैं, जबकि कीड़ा-जरी को एक बहुत ही प्रिसाइज़ कंडीशन में ही उगा सकते हैं। इस नाते ये जो है ये किसान जो है इसको अभी बहुत ज़्यादा उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे हैं। हालाँकि रेट की बात करते हैं जब, तो कीड़ा-जरी का रेट बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे उसकी कॉस्टिंग भी जो है उसी हिसाब से लगती है। क्योंकि उसका मीडिया प्रिपरेशन है, फिर इन्क्यूबेशन है, फिर इसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस है। तो तमाम चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं, तो उसकी कॉस्टिंग उसी हिसाब से बढ़ जाती है। तो एक जो नॉर्मल फार्मर है या जो नॉर्मल ग्रोवर है, स्मॉल ग्रोवर्स है,
उसके लिए संभव नहीं है। सर रेट को लेकर के बहुत सारा इसमें आता है, तो एक बाज़ार और कंज़्यूमर को लेकर के कीड़ा-जड़ी को क्या देखते हैं? कितनी संभावनाएँ हैं? कीड़ा-जड़ी देखिए पूरी तरह से है मेडिसिनल। जी, जी। ये इसको सब्ज़ी के रूप में नहीं उपयोग कर सकते हैं क्योंकि रेट चूँकि इसका ज़्यादा कॉस्टली होता है जी, जी। और जो है ये पूरी तरह से मेडिसिनल है। तो बाज़ार में जब बाज़ार की बात करते हैं तो इसका जो नेशनल मार्केट है वो 1 लाख से अबव है। 1 जी, लाख, जी। 2 लाख, 3 लाख और अगर इंटरनेशनल की बात करते हैं तो आपको 4 लाख, 5 लाख रुपए तक भी आराम प्रति से किलो? प्रति केजी के हिसाब से मिल सकता है। जी, जी। लेकिन डिपेंड करता है कि उसमें चूँकि कीड़ा-जड़ी का नाम है, आपका जो उसमें वैल्यू होती है वो हमेशा मैक्सिमम जो है प्रेफ़र की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे। इस नाते जो है उसको रेट उसी हिसाब से वो डिसाइड होता है। अच्छा सर, मैं जिस क्षेत्र में हूँ अब इसके पूरा तैयारी को लेकर के हम सिर्फ़ आज बटन मशरूम पर बात करेंगे। मैं चाहूँगा थोड़ा-सा आपके मेंटरशिप में हरैया तहसील क्षेत्र का ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दर्जन भर से ज़्यादा गाँव शामिल हैं, जहाँ किसान बहुत भारी मात्रा में मशरूम उत्पादन का काम कर रहे हैं। तो लगभग कितने परिवार इससे जुड़े होंगे और आपके देख-रेख में कितने परिवार आज मशरूम के ज़रिए रोज़गार प्राप्त कर पा रहे हैं? लगभग 200 से 300 परिवार मतलब डायरेक्टली इस उसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर थ्रू आउट पूर्वांचल अगर देखते हैं, तो लगभग समझिए कि 2 से 3 हज़ार जो है फार्मर्स जो स्मॉल ग्रोवर से लार्ज ग्रोवर तक, ये 2 से 3 हज़ार फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं। और अभी अभी आप जिस फार्म पे खड़े हैं, ये समझ लीजिए कि एक मिडिल मतलब वो है और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, वो बटन मशरूम का होता है और ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये है इसका कंपोस्ट, ठीक है? जी, और इसकी जो प्रोसेसिंग है बटन मशरूम को मतलब कल्टीवेट करने का तरीका है या जो उसकी मतलब उगाने का तरीका है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप अभी हम आपको इसमें बताते हैं। जी। तो सर मैं चाहूँगा कि जो स्टेप है पूरा जैसे क्या-क्या तैयारियाँ फसल लेने के पहले करें? क्योंकि मैं देख रहा हूँ भारी मात्रा में इसमें भूसा की भी ज़रूरत पड़ती है और कंबाइन ने भूसे का संकट खड़ा कर दिया है। तो किसान भाई क्या-क्या तैयारियाँ इस फसल को लेने के पहले करें और किस महीने में तैयारियाँ कौन-कौन सी तैयारियाँ करें? देखिए, अगर बटन मशरूम की बात करते हैं, तो आपको जब गेहूँ की कटाई होती है, तभी से तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो भूसा है, जो इसका एक्स्ट्रा है, वो आपका कटाई के समय में ही जो है आराम से उपलब्ध हो जाता है। उस समय रेट भी कम रहता है और दूसरा चीज़ ये है कि ईज़ी होता है उसको कलेक्ट करना। और इस नाते जो है, ये इसकी जो है प्रिपरेशन आपको उसी समय से त शुरू कर देना चाहिए, जब जो है रबी क्रॉप की थ्रेशिंग होती है। और जो इसमें जो इनपुट लगता है वो टोटल 7 इनपुट लगते हैं, जिसमें जो है आपका सबसे जो प्रमुख होता है वो आपका एक्स्ट्रा होता है, व्हीट एक्स्ट्रा जिसको जी। भूसा है। इसके बाद जो है यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, फिर जिप्सम है जो कि पीएच मेंटेन करने का काम करता है, जो कि सॉइल भूमि सुधार के लिए भी उपयोग करते हैं, जी। ठीक है? पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, सुपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और इसके अतिरिक्त जो है इसमें मैन्योर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो है पोल्ट्री मैन्योर जो है इसमें जो है इनपुट किया जाता है, जिससे जो है नाइट्रोजन की पूर्ति होती है और जो है प्रोडक्शन आपका प्रॉपर तरीके से अच्छा होता है। तो सर अगर इसके मीडिया की तैयारी की बात करें तो किस महीने में किसान भाई या मशरूम उत्पादक इसकी तैयारी शुरू कर दें और इसकी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए बटन मशरूम तो पूरा है ये सीज़नली मतलब सीज़नली इन द सेंस टेम्परेचर बेस्ड है। जी, जी। ये बटन मशरूम है लो टेम्परेचर की क्रॉप। तो इसको जो है जनरली हम जो है शुरू करते हैं मतलब सितंबर अक्टूबर से मिड सितंबर के बाद से ही जो है इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। जी, तो अगर मिड सितंबर से शुरू करते हैं तो 1 महीना लगता है आपको इसका कंपोस्ट तैयार करने में। ये जो आप देख रहे हैं, जी, ये इसकी कंपोस्ट तैयार कंपोस्ट है। जी, और जो है इसको तैयार करने में पूरा 1 महीने का समय लगभग लग जाता है जी, जी, और इसमें समय-समय पे जो न्यूट्रिशन की रिक्वायर होती है उसको इनपुट किया जाता है। जी, जी, जैसे जिप्सम है वो आपका जो है तीसरी से लेके 6वीं टर्निंग पे यानी उसपे पलटाई पे जो है इसको डाला जाता है। इसके बाद जो है यूरिया है पोटाश है, ये फिर जो है जिस स्टेप पे जिस चीज़ की रिक्वायर है उसी हिसाब से उसको जो है इसमें पुट करते हैं और इसकी टर्निंग हमेशा जो है करते रहते हैं। टोटल 7 से 10 जो है टर्निंग होती है पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान और ये पूरा 1 महीने का लगभग समय ले लेता है। इसके बाद जो है इसका सबसे प्रमुख एक जो होता है परीक्षण होता है, जिसमें जो है 4 चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। पहला होता है आपका नाइट्रोजन का,
तो नाइट्रोजन जैसे क्या होता है कि हम लोग जानवर जहाँ पे बाँधते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे कि महक आती है, ठीक है? वो जी, जी। अमोनिया की महक होती है, जो उनको मूत्र की वजह से। तो ठीक उसी तरह से भूसा में जब सड़न होता है, तो चूँकि यूरिया भी पड़ा रहता है और भी तमाम चीज़ें पड़ी रहती हैं, तो जब सड़न होती है, उसकी वजह से इसमें अमोनिया का फ़ॉर्मेशन होता है, तो अमोनिया धीरे करके रिलीज़ करना रहता है। तो लास्ट स्टेप पे जब परीक्षण करते हैं, अमोनिया इसमें नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ जो है नमी का परीक्षण करते हैं, तो अमोनिया जो है जनरली जो है एक बेटर तरीका है कि सूंघ करके आप जो है बता सकते हैं कि इसमें है कि नहीं है। अगर गंध नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अमोनिया की मात्रा नहीं है। अगर गंध आ रही है, मतलब गौशाला की तरह से, तो इसका मतलब इसमें अमोनिया है, ठीक है? दूसरा चीज़ जो है, जो आपका नमी का, तो वो भी आप आराम से इसको छू करके परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें 62 टू 65% जो है नमी होनी चाहिए जब जब मशरूम इसमें लगाना हो, ठीक है? जी, जी। इसके बाद पीएच का परीक्षण करते हैं, तो पीएच स्ट्रिप से आप आराम से कर सकते हैं। नहीं तो जो है पीएच मशीन आती है, उससे भी जा करके आप जो है कृषि विभाग से वहाँ से भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है? टेम्परेचर का परीक्षण करते हैं, अगर खाद जो है आपकी सही तरीके से कंपोस्ट सही तरीके से तैयार है, तो लास्ट स्टेप पे जब लगाने लायक हो जाती है, उस समय टेम्परेचर इसका 25 टू 28 के अराउंड रहता है, ठीक है? अगर इससे अबव टेम्परेचर दिख रहा है, तो आपका इसका मतलब कंपोस्ट सही तैयार नहीं है, ठीक है? जी, तो जी। टोटल जो है इसमें ये 4 परीक्षण जो है बहुत ज़रूरी होता है, मतलब इसको बिजाई करने के पहले। अगर ये सारी चीज़ें सही है, तो बिजाई करिए, बिजाई करने के बाद जो है आपका प्रोडक्शन जो है बहुत ही बेटर होता है। ये इसमें जो माइसीलिया होता है मशरूम के जो स्पान पड़ते हैं, उसकी जो माइसीलिया होते हैं, बहुत ही बेटर तरीके से फ्लो करते हैं, रन करते हैं, हुँ। ठीक है? जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपको अच्छा मिलता है। सर एक चीज़ और जैसे छप्पर का जो एक लंबाई-चौड़ाई का मानक होता है, जी। वो मानक क्या होना चाहिए? और इसमें जैसे आपने कंपोस्टिंग की बात की, तो कंपोस्टिंग में भूसा की या जैसे नाइट्रोजन की आपने बात की जो एक प्रतिशत की मात्रा होती है, कितने-कितने प्रतिशत कौन-कौन सी वस्तुएँ लगती हैं? देखिए, जो अगर आप इसकी बात करते हैं मतलब इसके छप्पर की बात करते हैं, तो ये 60x22 का जो है एक स्टैंडर्ड जो है छप्पर होता है, जिसमें 50 से 55 कुंटल भूसा जो है वो कंपोस्ट बना करके जो है उसमें आराम से आ सकता है। जी, जी। तो जो कहने का सेंस ये है कि जो जैसे 50-55 कुंटल आप भूसा लेते हैं, तो उससे जो कंपोस्ट तैयार होती है वो लगभग 90 कुंटल या उसके लमसम में रहती है। तो जो 60x22 का जो आपका ये है छप्पर है, एक छप्पर है, उसमें वो आराम से आ जाता है और उसमें 5 रैक जो है 4 से 5 रैक बनाते हैं, डिपेंड अपॉन जो है उसकी ऊँचाई के हिसाब से, जी। ठीक है? तो सर अगर हम लागत की बात कर लें तो जो लंबाई-चौड़ाई की के छप्पर की आपने बात की है, उस पर लगभग एक छप्पर तैयार करने में कंपोस्ट और स्ट्रक्चर पूरा ढाँचा तैयार करने में लगभग कितना लागत आ जाती है किसान की? अगर ज़ीरो लेवल से देखते हैं तो टोटल कास्ट जो है वो लगभग 1,30,000 से 1,50,000 रुपए के आसपास जाती है। वो भूसे के रेट के ऊपर भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, जी, ठीक है? तो लम्प-सम में ओवरऑल 1,45,000 50,000 कास्ट जाती है एक छप्पर में आपका मतलब छप्पर तैयार करना, मतलब कंपोस्ट तैयार करना, बिजाई करना, लेबर कास्ट इंक्लूडिंग सब कुछ जो है करते हुए वो लमसम में 1,50,000 रुपए लग जाता है। अच्छा सर अब तो ये तो हो गया कि इसके कंपोस्ट की तरह स्पान बड़ा मसला रहता है क्योंकि जितने विभागीय लैब हैं, उन विभागीय लैबों में आज तक स्पान जो है एक जो गुणवत्तापूर्ण स्पान की जो उपलब्धता होती है, नहीं हो पाई है। तो किसान भाई कैसे सुनिश्चित करें कि उनको गुणवत्तापूर्ण स्पान मिले और क्या जैसे जो खाद्यान्न फसलें हैं जिसमें विभिन्न तरह की किस्में आती हैं, क्या बटन मशरूम में भी किस्में हैं या सिंपल किस्म होती है स्पान में? देखिए, जो हम अगर धान, गेहूँ की बात करते हैं उसमें त अलग-अलग तरीके के जो है उसके वैराइटीज़ होती हैं। जी, जी। तो मशरूम में भी जो है जो बटन मशरूम है इसमें भी इसकी अलग-अलग वैराइटी हैं। जो चूँकि ये मशरूम है क्या बेसिकली एक फंगस है और फंगस की डिफरेंट तरीके की स्ट्रेन यूज़ की जाती हैं जो उसको लार्ज प्रोडक्शन के लिए। वो स्ट्रेन ही जो है इसका जो है आपका स्पान यानी जो बीज होता है वो कहलाती हैं। और ये जो है स्ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर जो है उसमें कंटामिनेशन है तो इसका मतलब वो जो है कई बार होता क्या है कि एक ही सिमिलर तरीके के फंगस उसमें ग्रो करने लगते हैं। तो वो जो है लगता है कि जो है आपका मतलब प्रोडक्ट है यानी जो स्पान है सीड बना हुआ है वो मतलब अच्छा है। लेकिन जब उसको कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करते हैं तो एक फास्ट ग्रो करता है, एक स्लो ग्रो करता है। उस कंडीशन में जो आपका स्पान है वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का होना चाहिए
और उसकी पहचान जो है किसान भाई अपने यहाँ खुद कर सकते हैं। उसमें जैसे कोई भी कहीं भी कोई भी सामान लें, उसमें देखें कि उसका कलर कैसा है, उसकी जो है डेंसिटी कैसी है, उसपे चिपचिपापन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है किसान अपने यहाँ खुद जो है इसको देख करके, चेक करके जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है। दूसरा चीज़ जो अगर इसकी क्वालिटी की बात करें कि बेटर क्वालिटी कैसी होती है, तो ये बेसिकली क्या है, इसको जो है किसी ग्रेन पे तैयार करते हैं। तो चाहे जैसे व्हीट हो गया या बाजरा हो गया, इस तरीके के ग्रेन पे इसको जो है तैयार करते हैं। कई बार मक्के पर भी तैयार किया जाता है। तो ग्रेन पे जो तैयार करते हैं तो उसके फफूंद जो होते हैं, यानी जो फंगस है वो माइसीलिया के रूप में उसपे कवर कर जाते हैं। तो वो बहुत ही समझ लीजिए कि एक सुनहरे क्या बोलते हैं, चाँदनी के उसमें जो है मतलब सिल्वर कलर में वो चमकते हुए जो है दिखते हैं। तो उसके माइसीलिया जो है वो बहुत ही उसपे लगे रहना चाहिए, तो वो इस पानी की क्वालिटी होती है। अगर दूसरे फंगस हैं, तो उसका कलर जो है डल होता है या फिर जो है उसमें जो है कुछ दूसरे कलर का वो स्पॉट दिखाई देता है, तो वो सब उसके इन्फेक्शनल पार्ट होते हैं। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि जो स्पान है उसकी क्वालिटी बहुत ही बेटर होनी चाहिए, एक जो है मतलब ग्रोवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जैसे जो बटन मशरूम है, जैसा आपने बताया कि तापमान पर आधारित है। कई बार जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से तापमान में बहुत उतार-चढ़ाव आता है। तो उस लिहाज से तापमान में अगर कभी ज़्यादा गर्माहट आ जाती है, तो उस लिहाज से किसान भाई या जो मशरूम उत्पादक हैं, कैसे ध्यान रखें? और ख़ासकर इसमें भी बहुत सारी बीमारियाँ और कीटों का प्रकोप देखा गया है। तो जब कंपोस्ट तैयार करने के बाद हम पूरा इसको शुरुआत कर देते हैं, उस लिहाज से किसान भाई को कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और कौन-कौन से उन रसायनों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे वो जो उनको नुकसान की संभावना होती है, उससे बचा जा सके? देखिए, जो अगर रोग की बात करते हैं, तो आप इनिशियल से लेकर के लास्ट तक इसमें जैसे कोई भी क्रॉप लगाते हैं, तो शुरुआती दौर से लेकर के लास्ट तक कोई न कोई रोग लगते हैं। सेम सिमिलर इसी टाइप के आपके मशरूम के कल्टीवेशन में भी है। तो जब कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय भी तमाम तरीके के इस पे रोग लगते हैं। तो उसको भी जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपोस्ट में रोग लगने ना पाएँ। इसमें जनरली जैसे ग्रीन मोल्ड है, ये सब जो है ज़्यादातर रोग आते हैं। ये टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से। दूसरा चीज़ जब जो है इसको आप मान लीजिए कंपोस्ट सही तैयार हो गई, लगाते हैं इसके अंदर जो है क्या बोलते हैं छप्पर के अंदर, तो लगाने से पहले चूँकि आपको क्या है रोग को प्रिवेंट करना है, रोग को जो है आने नहीं देना है, तो उस कंडीशन में जहाँ पर भी इसको लगाएँ, तो वहाँ पर स्टरलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टरलाइज़ेशन के लिए जनरली 2 केमिकल उपयोग किए जाते हैं। जिसमें एक है फार्मेल्डिहाइड्रेट और एक है बाविस्टिन, जिसको कार्बेंडाजिम टेक्निकल नाम उसका है कार्बेंडाजिम, ये उपयोग करते हैं। इसको 0.2% के घोल बना करके उसमें पूरे छप्पर में 2 दिन पहले, कम से कम 2 दिन पहले जो है स्प्रे करके पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ताकि जो है जितने भी तरीके के उसमें फंगस हैं या फिर जो है बैक्टीरिया है, ये सब जो है स्टरलाइज़ हो जाए प्रॉपर तरीके से। इसके बाद ही जो है कंपोस्ट को उसमें फिल करते हैं। कंपोस्ट फिल करते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का आवागमन ना हो, ठीक है? इसके बाद जब आपका कंपोस्ट फिल हो जाता है, इसके बाद उसपे स्पानिंग करते हैं, बिजाई। स्पानिंग करते समय भी एक चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हाथ आपके साफ हों, जो भी फार्मर्स या जो ग्रोवर्स उसपे काम कर रहे हैं, जो मज़दूर काम कर रहे हैं, उनके हाथ साफ हो। स्पानिंग करते समय बिल्कुल साफ-सफाई का ब विशेष ध्यान रखना है, ताकि इन्फेक्शन कम से कम आपके इसमें मतलब मशरूम में आए। स्पान डालने के कितने दिनों बाद तुड़ाई का कार्य प्रारंभ होता है और कितने महीनों तक इसकी फसल मिलती है? देखिए, जो इसका प्रोसेस है, जैसे आप बिजाई जब करते हैं, स्पान डालते हैं, उसके बाद जो है लगभग 14 से लेकर के 18 दिन, कभी-कभी जो है ये 22 दिन भी समय ले लेता है, ग्रो करने में। जो स्पान है, वो आपका जो कंपोस्ट में फैलने में। तो जब ये ग्रो हो जाता है, फैल जाता है, इसके बाद जो है उसको ये जो है जनरली 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर होता है, ठीक है? जी, जी। इसके बाद उसकी जो है केसिंग होती है, ठीक है? तो केसिंग जो है क्या होता है कि जब केसिंग करते हैं, केसिंग जो है जनरली आपकी जैसे गोबर की खाद है, उसमें जो है कई सारी चीज़ें और मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं या फिर जो है जैसे राख है, पीछे देख रहे होंगे आप लोग, तो राख भी मिलाते हैं
ताकि जो है जो माइसीलिया उसमें रन है वो जो है कंडेंस होकर के प्रॉपर तरीके से निकल सकें। तो कंडेंस करने के लिए उस समय टेम्परेचर आपको छप्पर का यानी जिस भी प्लेस पे लगाए हुए हैं वहाँ का टेम्परेचर डाउन करना रहता है, ठीक है? तो जनरली 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो भी आपके यहाँ सीजनली उपलब्ध है टेम्परेचर उस हिसाब से उसको डाउन करते हैं। इसके बाद जो है उसपे प्रॉपर तरीके से ह्यूमिडिटी हमेशा जो है मेंटेन करना रहता है। एवं 90% ह्यूमिडिटी जो है आपके थ्रू आउट माने जब इस पानी ये केसिंग कर देते हैं उसके बाद जो है 95% के आसपास ह्यूमिडिटी आपकी मेंटेन रहनी चाहिए। तो वो जो है जो माइसीलिया उसमें रन है वो जो है धीरे-धीरे कंडेंस होकर के पिन हेड के फॉर्म में मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। ये ये पूरा जो समय है ये लगभग 24 से 28 दिन का समय लग जाता है। पिन हेड बनना शुरू हो गया इसके 2 से 3 दिन के बाद मशरूम आप जो है तोड़ सकते हैं। कई बार जो है 6 से 7 दिन भी समय लग जाता है पिन हेड को डेवलप होने में। तो सर अगर ये तो आपने पूरी प्रक्रिया लगभग-लगभग बता दी है और बहुत लंबा एपिसोड हो रहा है। मैं चाहूँगा कि जैसे आपने लागत बताई प्रति छप्पर उसी हिसाब से अगर प्रॉफ़िट की बात करें क्योंकि हर व्यक्ति प्रॉफ़िट देखना चाहता है तो लगभग अगर सामान्य सी फसल हो गई, कोई कीट बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ, मौसम बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं हुआ तो कितना लाभ किसान को प्रति छप्पर हो जाता है? देखिए, अगर जो है लाभ की बात करते हैं तो प्रति छप्पर जो है लगभग 25 से लेकर के 28 क्विंटल मशरूम का प्रोडक्शन होता है। जो इनिशियल लागत होती है वो आपकी लगभग 1.5 लाख रुपए होती है। अगर 100 रुपए के हिसाब से भी आप मशरूम आपका मार्केट में जा रहा है तो 25 कुंटल या 28 कुंटल का रेट अगर निकालेंगे तो लगभग 2.5 से अबव ही जाएगा। तो प्रति छप्पर कम से कम 1 लाख रुपए की आपकी बचत होगी, वो भी 2 से 3 महीने में, ठीक जी, है? जी, जी। तो ये जो है एक किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो है एक एंटरप्रेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेटर ऑप्शन है कि उसको जो है मतलब एक रोज़गार का साधन या एंटरप्रेन्योर जो है एक अपना रोज़गार के उस एस्पेक्ट में इसको कर सकता है। सर हम बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे राज्यों से खासकर पूर्वांचल से बहुत जगहों से लोगों के सवाल आते हैं कि कहाँ से प्रॉपर गाइडेंस मिले, कहाँ से मेंटरशिप बढ़िया मिले, जहाँ से वो अच्छा उत्पादन कर पाएँ क्योंकि मशरूम में बहुत असीम संभावनाएँ हैं लोगों के लिए अगर उसकी वैराइटियों के लिहाज से देखा जाए। तो आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहे, कंसल्टेंसी लेना चाहे या मान लीजिए आपसे गाइडेंस लेना चाहे, स्पान को लेकर के इसके मीडिया को तैयार करने को लेकर के या पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर के, तो कैसे संपर्क करें? देखिए, हमारे जो हमारी एक संस्था है, फ़र्म है वो बायोमैग्रीटेक करके है जी, और जी। बस्ती जनपद के जो है शहर है उसमें जो है रोडवेज के समीप ही स्थित है। जी, आप जी। हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर नंबर जो है हम बता दे रहे हैं 9451997584 एक बार और इस सर रिपीट कर दीजिए। 9451997584 इस नंबर पर भी संपर्क करके आप कभी भी कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी थे जो मशरूम क्रांति के जनक जैसे हम स्वामीनाथन जी का नाम लेते हैं उसी तरीके से अगर पूर्वांचल में नाम लिया जाए तो डॉक्टर मनोज जी का है। वर्तमान में वो कपिलवस्तु सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जिसको जानते हैं सिद्धार्थनगर में स्थित है। वहाँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर शिक्षण का भी काम कर रहे हैं, साथ ही एंटरप्रेन्योर बनाने का काम कर रहे हैं, उद्यमी बनाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं या प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से घर पर खाली बैठे हैं, वह लोग डॉक्टर साहब से उनके नंबर पर सीधे उनके फर्म से सीधे संपर्क करके इस एक यूनिक व्यवसाय को अपना सकते हैं। इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम बात कभी अगले उसमें करेंगे। इसके प्रोसेसिंग को लेकर के मूल्यवर्धन जिसको हम वैल्यू चेन एडिशन कहते हैं क्योंकि इसका कई गुना मूल्य बढ़ जाता है क्यों डॉक्टर साहब जी, कई जी। गुना मूल्य बढ़ जाता है अगर इसका वैल्यू चेन एडिशन कर दिया जाए। तो वो सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। बाकी बहुत सारी किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उगाई जाती हैं भारत में और पूर्वांचल में भी उसको लेकर के बहुत सारी संभावनाएँ हैं। और बटन मशरूम को भी साल भर उगाया जा सकता है अगर कूलिंग चैम्बर करके किया जाए, तो हम उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही ख़ासकर मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना विस्तृत और इतने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी। ओके, धन्यवाद।